चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती 51 अनुच्छेदों के सफर पर। अब इसे सिर्फ कानून की सूखी बातें मत समझिएगा, ये असल में एक देश को बनाने की कहानी है, वो ब्लूप्रिंट जिसने भारत की नींव रखी। तो सवाल उठता है कि ये नींव आखिर रखी कैसे गई। ये सिर्फ कुछ कानून नहीं है, बल्कि ये एक पूरे राष्ट्र के बनने की, उसके पूरे स्ट्रक्चर की कहानी है। चलिए इस कहानी को और करीब से समझते हैं। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? भारत को एक बहुत बड़ा घर मान लेते हैं और चलिए इसी घर की कहानी से संविधान की बुनियाद को समझते हैं। तो सोचिए, कोई भी घर बनाने का पहला कदम क्या होता है? बिल्कुल, उसकी जमीन और उसकी बाउंड्रीज तय करना। हमारे संविधान का भाग 1 यानी आर्टिकल्स 1 से 4 ठीक यही काम करता है। और पता है हमारे संविधान बनाने वालों ने इस प्रोसेस को कितना प्रैक्टिकल रखा। देखिए, आर्टिकल 1 तो घर का नाम बताता है, इंडिया यानी भारत। फिर आर्टिकल 2 और 3 वो संसद को ये पावर देते हैं कि वो नए कमरे जोड़ सकें, मतलब नए राज्य बना सकें या फिर पुराने राज्यों का नक्शा ही बदल दें। और सबसे कमाल की बात, आर्टिकल 4 कहता है कि ये सारे बदलाव एक सिंपल कानून से हो सकते हैं, कोई मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं। ये कितनी दूर की सोच थी, क्योंकि आज़ादी के बाद जब भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाना पड़ा तो इसी लचीलेपन ने उसे मुमकिन किया, है ना कमाल की बात। ठीक है, घर का नक्शा तो बन गया, अब अगला लॉजिकल सवाल क्या होगा? भाई इस घर में रहेगा कौन? तो अब बारी आती है संविधान के भाग 2 की, यानी आर्टिकल्स 5 से 11 की, जो इसी सवाल का जवाब देते हैं। तो जब बाउंड्रीज बन गईं, तो सवाल उठा कि इस नेशनल फैमिली का सदस्य कौन होगा। संविधान ने इसे एकदम साफ कर दिया। जो लोग उस वक्त भारत में रह रहे थे वो नागरिक बन गए। बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान से आए उनके लिए भी नियम बनाए गए। और 2 बातें बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह तय कर दी गई। पहली, कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होगी, और दूसरी, आगे चलकर नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। तो चलिए अब आते हैं घर के सबसे जरूरी हिस्से पर, घर के पक्के नियम, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये वो नियम है जिनके साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये हर नागरिक के लिए एक सेफ्टी शील्ड की तरह है, एक सुरक्षा कवच। और ये सुरक्षा कवच है कितना बड़ा? ये हमें देता है कुल 6 तरह के मौलिक अधिकार। और ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो 6 गारंटियां हैं जो हर नागरिक के सम्मान और विकास की नींव रखती हैं। जैसे समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने से लेकर अपनी जिंदगी जीने तक की आज़ादी शामिल है। फिर आता है शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार, और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सारे अधिकार असल में सरकार की ताकत पर एक लिमिट लगाते हैं, ताकि किसी के साथ भी अन्याय न हो पाए। और इसी आखिरी अधिकार की अहमियत इतनी ज्यादा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को यूं ही नहीं, संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। जरा सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो मास्टर की है, वो चाबी जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। अगर ये चाबी ना हो तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे हुए अच्छे अच्छे शब्द बनकर रह जाएंगे। अच्छा, तो अब तक क्या हुआ? हमारे पास घर का नक्शा है, परिवार के सदस्य भी तय हो गए और घर के पक्के नियम भी बन गए। लेकिन कोई भी अच्छा परिवार सिर्फ नियमों से तो नहीं चलता, है ना? उसके कुछ साझा सपने होते हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं। बस संविधान का भाग 4 हमें इन्हीं सपनों का रास्ता दिखाता है। और यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स तो वो हैं जिन्हें हम कोर्ट में जाके लागू करवा सकते हैं। ये बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकते। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता। ये सरकार के लिए एक मॉरल गाइड की तरह है, जो बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो आखिर ये सपने हैं क्या? ये एक ऐसे देश का सपना है जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, जहां समान काम के लिए समान वेतन मिले, जहां हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और जहां भारत पूरी दुनिया में शांति को बढ़ावा दे। ये वो आइडियल्स हैं, वो आदर्श हैं जिनकी तरफ देश को हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरह एक एक करके हमने अपने देश के ब्लूप्रिंट के सारे जरूरी टुकड़ों को जोड़ लिया है, और अब हमारे सामने एक पूरी तस्वीर साफ हो रही है कि इन्हीं पहले 51 आर्टिकल्स में हमारे संविधान की असली आत्मा बसती है।
तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखते हैं। आर्टिकल्स 1 से 4 ने भारत का नक्शा बनाया, 5 से 11 ने ये बताया कि इस घर में कौन रहेगा, 12 से 35 ने घर के पक्के नियम यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स तय किए, और 36 से 51 ने हमारे साझा सपने यानी देश के लक्ष्य तय किए। सच में एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट। और ये सब समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि 70 साल से भी ज़्यादा पहले लिखे गए ये बुनियादी आर्टिकल्स आज भी हमारी जिंदगी, हमारे समाज और हमारी राजनीति को आखिर कैसे दिशा दे रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना था।